हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसफार्मर। हाँ, ट्रांसफार्मर जो कि 5 मार्क्स कंटेन करता है। इसका मतलब एग्ज़ाम में अगर इससे क्वेश्चन आएंगे तो वो 5 मार्क्स के आएंगे। तो सबसे पहले इसके हम देखेंगे इसका डेफिनेशन क्या, ये है क्या। उसके बाद प्रिंसिपल पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे और वर्किंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ना है, इट इज़ अ डिवाइस। ये क्या है, एक डिवाइस है यूज। इसके यूज़ किया जाता है किस लिए, स्टेप अप और स्टेप डाउन अल्टरनेटिंग वोल्टेज, वोल्टेज को बढ़ाने के लिए और वोल्टेज को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है, वैसा डिवाइस है जिसको यूज किया जाता है स्टेप अप करने के लिए। स्टेप अप मतलब बढ़ाने के लिए, और स्टेप डाउन करने के लिए क्या चीज़ को, अल्टरनेटिंग वोल्टेज को। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे इसका प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये सिंपल किस प्रिंसिपल पे काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन। तो आप सेंटेंस बना के लिख सकते हैं, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, उसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे। ठीक है, इजीली आप सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप इतना लिख दीजिए, आपका 5 मार्क्स कोई नहीं काटेगा। तो कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो आप क्या है कंस्ट्रक्शन में, ए ट्रांसफार्मर कंसिस्ट, क्या क्या कंसिस्ट करता है, उसमें क्या क्या होता है, 2 सेट्स ऑफ कॉयल, 2 सेट होता है कॉयल का। कॉयल इंसुलेटेड होता है फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से इंसुलेटेड होता है। ठीक है, 2 कॉयल होता है। ठीक है, दे आर वाउंड ओवर ए शॉर्ट आयरन कोर, आयरन कोर में लपेटा हुआ होता है, वाउंड होता है, आइदर ऑन टॉप ऑफ ईच अदर और सेपरेट लिम्स ऑफ द कोर। यहाँ पर ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे पहले मैं हल्का नीचे करके दिखा दूँ। यहाँ पे जो ये है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन जो आप यहाँ देख रहे हैं, इसमें क्या है कि ऐसे करके वाउंड किया हुआ है आयरन कोर में, और इसी के टॉप में भी आयरन क्या बोलते हैं, वाउंड किया हुआ है। ठीक है, ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया। पर इसमें देखिए ये वाला में देखिए, ये वाला फिगर में कि ये आयरन कोर इसमें वाउंड किया हुआ है ऐसे। ठीक है, ऐसे वाउंड किया हुआ, और इसमें क्या, ये अलग अलग में वाइंड, मतलब अलग कोर में वाइंड, हाँ वाउंड किया हुआ। ठीक है, यहाँ पे इसमें इसमें लपेटा हुआ, और इसमें यहाँ पे देखिए एक अलग में इसमें और एक इसमें लपेटा, और यहाँ दोनों साथ में लिपटा। इसी को यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, दे आर वाउंड ओवर ए शॉर्ट आयरन कोर आइदर ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, टॉप ऑफ ईच अदर। ठीक है, टॉप ऑफ ईच अदर, और क्या है कि और सेपरेट लिम्स ऑफ ईदर, सेपरेट लिम्स है उसके में लपेटा हुआ। ठीक है, तो आप यहाँ समझ में, अब देखो वन ऑफ द कॉइल्स नॉन एज द प्राइमरी कॉइल हैज़ N1 टर्न्स। ठीक है, यहाँ पर जो इसमें से किसी भी एक को हम लोग प्राइमरी कॉइल बने कहेंगे, और दूसरे को क्या कहेंगे, सेकेंडरी कॉइल कहेंगे। और जो प्राइमरी कॉइल होगा, जैसे जो प्राइमरी कॉइल है, तो यहाँ पर जितना टर्न होगा, ठीक है, इसे हम N1 कहेंगे, N1 टर्न। और जो सेकेंडरी कॉइल है, इसमें जितना टर्न होगा उसे हम कहेंगे N2 टर्न। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए, प्राइमरी कॉइल इज फॉर इनपुट। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और जो प्राइमरी कॉइल हम जिसको बोलेंगे वो इनपुट के लिए होगा, इसका मतलब इधर से करंट आएगा। ठीक है, और जो सेकेंडरी कॉइल होगा वो आउटपुट के लिए होगा, इसका मतलब इधर से करंट जाएगा। ठीक है, तो हम समझते हैं ये ट्रांसफार्मर है क्या। ठीक है, अब देखिए इसका वर्किंग, ये किस तरह से काम करता है। वर्किंग में क्या देखेंगे हम, किस तरह से काम करता है। ठीक है, व्हेन अल्टरनेटिंग करंट, जब अल्टरनेटिंग करंट को हम पास कराएंगे, इस पास थ्रू द प्राइमरी कॉइल। ठीक है, प्राइमरी कॉइल से अगर हम अल्टरनेटिंग करंट को पास कराते हैं, तो ठीक है, तब क्या होता है कि एक अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होता है। हमने पढ़ा था, 10th में पढ़ा होगा। ठीक है, कोई भी ऐसे करके, ठीक है, राउंड सोलेनॉइड में ऐसे करके थी, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है, तो वही यहाँ पे भी हो रहा है। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट हम पास करा रहे हैं, इसीलिए अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है किसमें, कॉइल में। यहाँ कॉइल में इंड्यूस हो रहा है थ्रू म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन कारण मतलब यहाँ पे ऐसे है। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे ऐसे इसी पे लपेटा हुआ है। ठीक है, सामने ही। ठीक है, तो इसी कारण से क्या हुआ, म्यूचुअल इंडक्शन के कारण कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा यहाँ पे क्या होगा ना, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो गया, इंड्यूस हो गया। ठीक है, अब वही फिर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रिक करंट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थ्रू म्यूचुअल इंडक्शन के कारण द अल्टरनेटिंग ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स जो है इन प्राइमरी कॉइल सेटअप एंड अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ठीक है, एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ बनाता है, एंड हैंस द अल्टरनेटिंग करंट इन सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल मतलब होता क्या, देखिए मैंने आपको सिंपल बता दिया, यहाँ से यहाँ तक करंट आया। ठीक है, यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फ्लक्स, अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप हुआ। अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होने के कारण जैसे यहाँ पर करंट से मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप हुआ, तो उसी तरह से यहाँ क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स से क्या होगा, इसमें करंट डेवलप हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आउटपुट आ जाएगा सेकेंडरी कॉइल से। चलिए, यहाँ तक तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम एज्यूम करेंगे, वी एज्यूम डेट द कॉइल हैव नो
रेसिस्टेंस एंड द इंटायर फ्लक्स ऑफ द प्राइमरी कॉइल इज लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल। यहाँ क्या बोलना चाह रहा है, बोल रहा है कि हम एज्यूम करेंगे कि ऐसा कि कोई भी रेसिस्टेंस नहीं है, ठीक है, ताकि वो क्या करे, जो इंटायर फ्लक्स जितना मैग्नेटिक फील्ड पूरा मैग्नेटिक फ्लक्स जो डेवलप हुआ, ठीक है, प्राइमरी कॉइल से लिंक्ड हो जाए सेकेंडरी कॉइल में, ठीक है, इसका मतलब सारा सारा कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, इज लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल दैट इज देयर इज नो फ्लक्स लीकेज, जो फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स बना, ठीक है, उसका कोई भी लीकेज नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई भी लीक नहीं, ऐसा नहीं कि उधर चल जाए तो क्या मतलब कोई भी करंट का ना कम ना ज़्यादा, वैसा नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू फ्राइडेज लॉ के अनुसार द जो ईएमएफ है प्रोड्यूस इंड्यूस होगा एन वन टर्न से, ठीक है, ऑफ द प्राइमरी कॉइल, फ्राइडे लॉ के अनुसार। यहाँ ये लिखना जरूरी है फ्राइडे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, ई टी इक्वल टू माइनस एन वन डी फाइव बाई डी टी हो गया, यहाँ पर समझ गया। तो इसी तरह से सिमिलरली यहाँ क्या होगा, ईटा 2 ईटा 1 था, या ईटा 2 में क्या हो जाएगा माइनस एन 2 बाई डी फाइव बाई टी टी, इसी तरह हो जाएगा, ठीक है, ये प्राइमरी कॉइल में, ये सेकेंडरी कॉइल में, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, एज्यूम करते हैं कि जो जो ईटा है, ठीक है, ईटा 1 है वो V1 है, और क्या है ईटा 2 जो है V2 है, ठीक है। तो क्या होगा, वेयर जो V1 है और V2 क्या है आपका पोटेंशियल अक्रॉस द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, कुछ तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना दोनों में, पोटेंशियल अक्रॉस होगा ना कुछ, ठीक है, पोटेंशियल, तो वही है क्या, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में जो पोटेंशियल है उसको V1 और V2 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके अनुसार यहाँ पर जब एज्यूम किए तो क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू इतना, V2 इक्वल टू इतना, डिवाइडिंग जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, डी फाइव बाई डी टी कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा, V1/V2 इक्वल टू N1/NT। तो यहाँ से क्या हुआ ना, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो पावर लॉस, पावर लॉस होगा पर यहाँ पर हमें एज्यूम करना है कि पावर लॉस ना हो, ठीक है, पावर लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो पावर एट प्राइमरी में क्या होगा, इक्वल टू, जब लॉस नहीं होगा तो क्या होगा, पावर इसमें जितना था उतना उसमें भी होगा, तो इससे क्या हो गया कि VI, ठीक है, VI होता है ना पावर, ठीक है, तो V1I1 इक्वल टू क्या होगा, V2I2, ठीक है, वेयर I1 एंड I2 क्या है आपका करंट है प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में रिस्पेक्टिवली, देयरफॉर इसी कारण से क्या है आपका जो है I1/I2, ठीक है, I1/I2 क्या हो जाएगा, इक्वल टू N1/N2। अब बोलिएगा सर ये कहाँ से आया, तो देखिए यहाँ पे, ठीक है, क्या है यहाँ पे V1/V2 इक्वल टू N1/N2 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए V1 है, यहाँ पे क्या है V1I1 इक्वल टू V2I2, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या आएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा V1, ठीक है, और V2 को अगर इधर लेते आएंगे तो V2 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर I2 इक्वल टू I1, ठीक है। तो V1 के बाय V2 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, I1/2, है ना, लिख सकते हैं। तो वही यहाँ पे हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, अगर हम I1/2 यहाँ लिख चुके हैं, ठीक है, और यहाँ V1/V2 देखिए, यहाँ V1/V2, तो यहाँ पे हम मिस्टेक ये हुआ कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका N2 हो जाएगा N1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि V1 उसमें क्या था, V1/V2 यहाँ लिखा हुआ था, इसको V1/V2 को राउंड उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला देखिए, ये वाला टर्म V1/V2 N1/N2, इसको उल्टा कर देंगे तो क्या होगा, V2/V1 N2/N1, ठीक है। तो V2/V1 V2, हाँ, V1/V2, हाँ, V1/V2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, V2/V1 का वैल्यू क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो वही यहाँ पर लिखा, क्या लिखा हुआ है, I1/I2 इक्वल टू इतना, ठीक है। यहाँ पर I1/I2 का चलिए I1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2/V1, ठीक है, इक्वल टू N2/N1, ठीक है। तब इसी को हम लिखे थे ना V1/V2 इक्वल टू N1/N2, ठीक है, क्लियर है गाइस, ठीक है। एजम्पशन, अब एजम्पशन यहाँ कुछ किया गया है उसे हम देख लेते हैं। द प्राइमरी रेजिस्टेंस दैट करंट इज स्मॉल, प्राइमरी रेजिस्टेंस में क्या होगा, करंट स्मॉल होगा, द इंटायर फ्लक्स ऑफ प्राइमरी कॉइल इज लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल, पूरा जितना फ्लक्स है सारा लिंक्ड होगा किसी सेकेंडरी कॉइल से, देयर इज नो फ्लक्स लीकेज, ये एजम्पशन करना है इसमें। द सेकेंडरी करंट इज स्मॉल, अगर यहाँ पर प्राइमरी में करंट स्मॉल है और कोई भी लीकेज नहीं हो रहा है तो यहाँ क्या होगा, सेकेंडरी में जो भी करंट होगा स्मॉल होगा। चलिए ठीक है, कुछ दो तरह के होते हैं ट्रांसफार्मर, एक होते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर जिससे जो वोल्टेज होगा, ठीक है, वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और इसमें क्या स्टेप डाउन में वोल्टेज डिक्रीज करेगा। चलिए देखते हैं होता क्या है। इफ द नंबर ऑफ टर्न ऑफ सेकेंडरी कॉइल इज मोर देन दैट ऑफ प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल था जिसमें इनपुट लेते हैं, अगर इनपुट में जितना नंबर ऑफ कॉइल है उससे ज़्यादा अगर आउटपुट में हो गया तो आपका क्या होगा, N1 का जो होगा नंबर ऑफ टर्न, अगर मतलब नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल है वो और सेकेंडरी कॉइल ज़्यादा है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न में, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न ऑफ सेकेंडरी कॉइल इन सेकेंडरी कॉइल इज मोर,
ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, वी कैन से डेट V2 इक्वल टू V1, यहाँ पर देखिए यहाँ V2 इक्वल टू V1 हो जाएगा, ठीक है। V2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, हम यहाँ मैं यहाँ समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये है, ठीक है। यहाँ पे अगर ऐसे करके 1 2 गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 जितना राउंड ले पाया, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे जैसे ही इंड्यूस होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, यहाँ पे बनेगा सेम, क्योंकि लीकेज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जितना बना उतना यहाँ पर भी बना, पर देखिए यहाँ पे ये वायर ये वायर ये वायर, इतना वायर इतना एरिया कॉन्टैक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका वोल्टेज इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। ये इंक्रीज कर जाएगा, यहाँ पर वोल्टेज हमने दिया है तो ये इंक्रीज, ठीक है। तो ये इंक्रीज कर जाएगा, तो यहाँ पर यही है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। सच इसी को सच ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन में सिमिलरली यहीं पे मैं समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मान के चलिए ये प्राइमरी कॉइल है, ठीक है, इधर से आ रहा प्राइमरी कॉइल, ठीक है। यहाँ पे मैंने इतना किया, ठीक है। अब बताइए इतना में जितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ठीक है, यहाँ जितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा सेम यहाँ पर भी उतना ही होगा, ठीक है, क्योंकि लीकेज नहीं है, ठीक है, कोई भी फ्लक्स का लीकेज नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए इतना ही वायर इसके कांटेक्ट में, तो क्या होगा, यहाँ पे कम करंट पास होगा, ठीक है, कम करंट क्या होगा, इंड्यूस होगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब कुछ हमें पढ़ना है एनर्जी लॉसेस ट्रांसफार्मर में, एनर्जी लॉस कैसे होता है, क्या होता है, उसके बारे में पढ़ना है। तो एनर्जी लॉसेस, ठीक है। तो एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर्स फैक्टर्स अफेक्टिंग एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर, ठीक है। एफिशिएंसी, ट्रांसफार्मर कैसा काम कर रहा है, तो जो एनर्जी लॉस है ट्रांसफार्मर में वो अफेक्ट करता है एफिशिएंसी को, ठीक है, कि कितना काम करे, कितना वर्क, इनपुट पावर कितना, आउटपुट पावर का कितना है, ठीक है। अगर इनपुट पावर ठीक इतना है और आउटपुट पावर में वो कम हो गया तो एनर्जी लॉस हुआ, इसीलिए कम हो गया। चलिए देखते हैं आगे, ठीक है। फ्लक्स लीकेज में क्या है, द कंप्लीट फ्लक्स ऑफ ए प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल कैन नॉट बी लिंक्ड। अगर पूरा जो फ्लक्स है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स जो है लिंक्ड नहीं रहेगा, कैन नॉट बी लिंक्ड नहीं हो सकता, तो उसको क्या कहेंगे, फ्लक्स लीकेज कहेंगे। देयर आर ऑलवेज सम लीकेज, हमेशा कितना कोई भी ट्रांसफार्मर हो कुछ ना कुछ लीकेज होता है, ठीक है, हमेशा लीकेज होता है। इट कैन बी रिड्यूस, इसको रिड्यूस किया जाता है बाय वाइंडिंग द कॉइल ओवर वन अनदर, एक दूसरे पे वाइंड करके, ठीक है, वाइंडिंग करके जो इसको कॉइल को इसको फ्लक्स को लीकेज को रिड्यूस किया जाता है, हटा दिया जा सकता है। अब देखते हैं, ये तो टर्म है छोटा मोटा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग, वाइंडिंग में जो रेजिस्टेंस है उसके बारे में पढ़ना है। द वाइंडिंग हैव सम रेजिस्टेंस, वाइंडिंग में सम रेजिस्टेंस है, मतलब वहाँ पर भी कुछ एनर्जी लॉस होता है, विच काउजेस लॉसेस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है, हीट के फॉर्म में वहाँ पर रेजिस्टेंस, इसी कारण से हीट के फॉर्म में कुछ एनर्जी लॉस हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे दे आर मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग थिक वायर्स, ठीक है, वायर को हल्का मोटा करके, ठीक है, क्या कर सकते हैं, उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। अब देखिए एडी करंट क्या है, द अल्टरनेटिंग ईएमएफ इंड्यूस्ड एडी करंट एंड काउस लॉस ऑफ एनर्जी एज हीट, ठीक है। हाँ, तो एडी करंट में क्या होता है, ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ है वो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, मतलब क्या, जब प्राइमरी कॉइल से जब वो किस में बदल जाएगा, अल्टरनेटिंग ईएमएफ में बदल जाएगा। प्राइमरी कॉइल में जो अल्टरनेटिंग करंट अल्टरनेटिंग ईएमएफ में बदल जाएगा, जो इंड्यूस करेगा फिर से, जो एडी करंट इंड्यूस करेगा, एंड काउस लॉस ऑफ एनर्जी, वहाँ पर कुछ एनर्जी लॉस होगा, ठीक है, एज हीट के तौर पर, उसी को बोलते हैं एडी करंट। चलिए देखते हैं आगे क्या है। आगे है आपका ये क्या है, हिस्ट्रीसिस, हाँ ठीक है, हिस्ट्रीसिस में पढ़ते हैं हम लोग, हिस्टरीसिस, चलिए हिस्टरीसिस में पढ़ते हैं हम लोग। द मैग्नेटाइजेशन ऑफ कोर इज कंटिन्यूसली रिवर्स बाय अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विच काउज लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू हिस्टरीसिस लॉस। चल तो इसको क्या बोलते हैं, इट कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग द मटेरियल्स ऑफ लो हिस्टरीसिस लॉस। चलिए देखिए इसमें क्या है पता है, जो मैग्नेटाइज्ड होता है, जो कोर है, ठीक है, कोर बनता है आयरन कोर, ठीक है, उसमें जब वाइंड होता है, ठीक है, कोर बना उसमें वाइंड हुआ, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, कॉइल में यहाँ पे क्या वाइंड हुआ, अल्टरनेटिंग करंट यूज कर रही है, ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट में यूज करने के बाद क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट क्या हो, हर समय क्या होगा, उसका डायरेक्शन चेंज होगा ना, रिवर्स होते रहेगा, तो कंटिन्यूसली रिवर्स होने के कारण जो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड भी है वो भी रिवर्स होगा, ठीक है, उसका डायरेक्शन, विच काउज, जिसके कारण आपका एनर्जी बहुत लॉस हो जाता है, ड्यू टू
उसी को जो बोले ना लॉस हो जाता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, उस किसके कारण से, हिस्ट्रीसिस के कारण से। इट कैन बी रिड्यूस, इसको हटाया जा सकता है बाई यूजिंग मटेरियल्स, वैसे मटेरियल यूज़ करके जिसमें लो हिस्ट्रीसिस लो, ठीक है, इसमें मतलब कि ज़्यादा हीट ना प्रोड्यूस हो सके, वैसा मटेरियल यूज़ करके उसे रिड्यूस किया जा सकता है। अब हमें पढ़ना है यूज़ ऑफ ट्रांसफार्मर्स। ट्रांसफार्मर्स का यूज़ क्या है, ट्रांसफार्मर पढ़ लिया हमने, वर्किंग पढ़ लिया, प्रिंसिपल पढ़ लिया, ठीक है। अब हमें कंस्ट्रक्शन पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है कुछ इफेक्ट किससे होता है वो भी पढ़ लिया, लॉस किससे होता है, ठीक है, एजम्पशन पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है यूजेस ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब देखते हैं द लार्ज स्केल ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डन विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर। उतना बड़ा बड़ा जो लार्ज स्केल एनर्जी है, ठीक है, कैसे ट्रांसफ़र करता है, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, हम लोग में भी देखे होंगे, आप भी देखे होंगे, ठीक है, अपने गांव शहर मोहल्ले में, ठीक है। क्या क्या होता है वहाँ पे, ट्रांसफार्मर लगा होता है, उसका काम क्या होता है, वो उतना ज़्यादा जो एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी पावर है, उसको क्या करता है, वो हल्का कम करके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे देखिए, लार्ज स्केल ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डन विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर के कारण द सोर्स वोल्टेज इज अब स्टेप अप, जो सोर्स वोल्टेज है उसका स्टेप अप करता है, तो रिड्यूस द करंट एंड हैंस मिनिमाइज आई स्क्वायर आर लॉसेस, ठीक है। इतना पावर, इतना लॉसेस, इतना पावर का लॉस करता है, ठीक है, लॉस करके, ठीक है। एट द पॉइंट ऑफ कंजप्शन द वोल्टेज इज स्टेप डाउन। सबसे पहले क्या किया जाता है, उसको स्टेप अप करके पूरा मतलब जो वायर के द्वारा उसको ट्रैवल करवाया जाता है, और क्या उसके बाद क्या है किया जाता है, जहाँ पे कंजप्शन का पॉइंट है, मतलब जैसे कि यहीं पे हम घर में जहाँ पर भी है, ठीक है, तो क्या होता है, ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है, वहाँ क्या करता है, स्टेप डाउन करके 240 वोल्ट में उसको भेज देता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा विच रीच आवर होम, जो कि आपका घर में पहुंचता है। तो अब पढ़ना में है एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, उसमें कुछ नहीं है, दो लाइनें क्या है, इट इज़ डिफाइंड, इसको डिफाइंड किया गया कैसे, रेशियो ऑफ यूजफुल आउटपुट पावर, ठीक है, उसका जो आउटपुट का पावर होगा बाय इनपुट का पावर होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसे एफिशिएंसी कैसे पता चलेगा, अगर आउटपुट का पावर ज़्यादा है तो एफिशिएंसी ज़्यादा हो गया, अगर आउटपुट का पावर कम हो गया इससे तो एफिशिएंसी कम हो गया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर आपका कंप्लीट हो गया और आपको मिलते हैं मुफ्त के 5 मार्क्स, ठीक है, 5 मार्क्स मिल चुका है। इसे आप अच्छे से नोट कर लें अपने कॉपी में और कम से कम रिवाइज करें ताकि वो आपके हाथ में, ठीक है, आप लिखते जाए, आपको सब दिमाग में याद आते जाए, ठीक है। तो और हाँ, जो चैनल में नए हैं उसे सब्सक्राइब करें, आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे, ठीक है। सारे टॉपिक आपके धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे, और कुछ टॉपिक अगर आपको पढ़ना है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।